उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान शहादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा क्या हो गया? बोलने दो ना, दो एक मिनट बोलने दो। अभी अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं, ये तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। Insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। जिनके हिस्से में मकाम आता है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान शहादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा क्या हो गया? बोलने दो ना, दो एक मिनट बोलने दो। अभी अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं, ये तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया और मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो। तो नहीं बोले और क्या? सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inches. Why are you so much afraid to the American president? Sir, we heard about warnings about China, cautions about China. You know, China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this house, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, आपकी क्षमता में मत आने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। At the very beginning of our independence, at the dawn of this nation, as an independent country, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड। इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी। मैडम, ऑपरेशन सिंदूर के जो मिलिट्री एक्शन था, वो इससे पहले के सभी मिलिट्री एक्शन से बहुत फर्क है। इसमें और सबसे पहले दिस एक्शन वाज अ न्यू जनरेशन वॉरफेयर, अनलाइक ऑल अर्लियर वॉरफेयर्स which were more conventional. I would like to start my speech by complimenting and saluting the achievements of the Indian forces and the J&K police and the security forces, whoever were present in this entire time of crisis that we've all been in the last 90 days. I would like to first, before I speak about Rajouri, Poonch, Pahalgam attacks, I would like to add Rajouri and Poonch because they have also had huge setbacks.
during this last few days. But I think Tejasvi Surya is not here, unfortunately. I can't see him in the house. But I would like to tell him and put it on record, because I have this document which I can table. He said in his opening speech that Jawaharlal Nehru-ji, Pandit-ji, the first Prime Minister of India, never encouraged the defense forces. And we've never done anything. This is the first time India has done extraordinarily well in armed forces. He has not only insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. I object to the statement that he has made. And I would like to read out what he said in his speech was, oh, Indo-Pak war, what the first war was a failure. That उसके लिए failure होगा. जो इतिहास हमें पढ़ाने बोल रहे थे ना, खुद पढ़ो ये सर. नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं. जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और 21 भारतीय नागरिक शहीद हुए, यहां तक कि हमारे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया, तब सरकार ने सीज फायर की अनुमति क्यों दी? क्या यह भारत की कूटनीति कमजोर नहीं दर्शाता? सभापति महोदया, मुजफ्फरनगर में हमारे जिला सचिव हैं भाई कामिल, उनके परिवार के 2 बच्चे भी इस हमले में शहीद हुए थे. क्या सरकार ये मानती है कि टीआरएफ द्वारा इस हमले में खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना भारत में सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास था? हाँ, तो इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या रणनीति बनाई? सरकार उस मुस्लिम पोनी ऑपरेटर को क्या सम्मान देगी जिसने अपनी जान देकर तीर्थयात्रियों की रक्षा की? क्या उसे शहीद घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है. क्या भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि आईएमएफ या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि पहलगाम हमले में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है? यदि हाँ, तो कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? क्या सरकार स्पष्ट कर सकती है इतने भारी सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन के सदस्य भारत में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? क्या सरकार ये बताएगी पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसमें क्या कमियां चिन्हित की गई थी? प्रधानमंत्री जी ने इस हमले के बाद पहलगाम का दौरा क्यों नहीं किया, जबकि देश भर में भावनात्मक उबाल था? क्या सरकार ने शहीद हुए नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद व स्थायी सहायता प्रदान की? यदि हाँ, तो उसका विवरण सदन में प्रस्तुत करें. महोदया, सरकार के लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं. इस घटना के बाद सेना के जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, ऐसी रेल दी गई उनको जिसकी हालत बड़ी खराब थी. सेना के जवानों ने मना कर दिया कि हम इस रेल में नहीं बैठेंगे. 4 दिन बाद